1.5 करोड़ रेफ्यूजीज, 20 लाख मौत। एक ब्रिटिश लॉयर ने मैप पर लाइन खींच दी और इतिहास का सबसे खूनी बंटवारा शुरू हो गया। यह है इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने की असली कहानी। पार्टीशन के बीज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान बोए गए थे, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलाई, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया, जैसे 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक सरकारी फैसला जहां हिंदू मुस्लिम इलाके अलग किए गए। इससे देशभक्तों ने हंगामा किया, जिस कारण भेदभाव और गहरे हुए। 1930s तक मुस्लिम लीग, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, उन्होंने एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करने लगे, ये डर से कि हिंदू मेजॉरिटी देश में मुस्लिम्स का महत्व नहीं रह जाएगा, और इसको ऑफिशियली रखा सबके सामने 1940 में, जिसको द लाहौर रेजोल्यूशन या द पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस, जिसको जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, वो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लोगों की चिंताओं को दूर नहीं कर पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों की कमज़ोर इकोनॉमी और दुनिया की प्रेशर के कारण इंडिया जल्दी छोड़ने को मजबूर किया। आखिरी वॉइसरॉय जो इंडिया में था, लॉर्ड माउंटबैटन, उसने 3 जून 1947 को बंटवारे की घोषणा कर दी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का ऐलान किया। मोहम्मद अली जिन्ना एक लॉयर थे जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता के सपोर्टर भी थे, लेकिन बाद में वो मुस्लिम लीग के लीडर बने। उनके डायरेक्ट एक्शन डे ने कलकत्ता में खतरनाक दंगे शुरू कर दिए, जिसमें 5,000 से 10,000 लोग मारे गए। लॉर्ड माउंटबैटन, जिसको बस इंडिया से जल्द निकलना था, माउंटबैटन ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनाने की जिम्मेदारी सीरिल रैटक्लिफ को दी, एक अंग्रेजी वकील जिसको इंडिया का कुछ पता नहीं था। उसने एक लाइन बना दी मैप पर, जिसे रैटक्लिफ लाइन से भी जाना जाता है। इस लाइन ने पंजाब और बंगाल को अलग कर दिया, जिससे करीबन 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंटवारे को हाँ कर दिया, गांधी के मना करने के बावजूद। हाँ, आपने सही सुना, गांधी ने बंटवारे के लिए मना किया था, भूख हड़ताल पर भी बैठे, लेकिन उनके पास उस समय उतना पावर नहीं था जो बंटवारे को रोक पाते। डेढ़ से 2 करोड़ लोग अपने घर से भागे, 20 लाख लोग मारे गए, 75,000 महिलाओं का अपहरण या बलात्कार हुआ, गांव जला दिए गए और लाशों से भरी ट्रेनें इंडिया भेजी। पंजाब और बंगाल का माहौल सबसे खराब था, जहां सिख्स, हिंदूस और मुस्लिम्स एक दूसरे को मार रहे थे। इंडिया और लाहौर जैसे शहर रेफ्यूजीज से भर गए, कई सालों तक कैंप्स में रहे, घर, रोजगार और संस्कृति कुछ नहीं रहा। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जिस पर हिंदू महाराजा हरि सिंह का शासन था, उन्होंने 1947 में इंडिया से जुड़ने का फैसला किया, जिससे पहला इंडो पाक वॉर शुरू हुआ। बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, जो आप अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हो, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद अलग हो गया, जिसमें 30 लाख लोगों की जानें गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुल 4 वॉर हुए, 1947, 1965, 1971, 1999 कारगिल, और शायद इस साल 2025 में 5वां हो, और रोज बॉर्डर पर गोलियां चलती है। दोनों देशों ने 1998 में अपने पहले परमाणु वेपन्स टेस्ट किए, जिससे पूरी दुनिया की चिंता और बढ़ गई। रिलीजियस पॉलिटिक्स,
जो इंडिया में हिंदू फर्स्ट और पाकिस्तान में मुस्लिम फर्स्ट, जिससे कि दोनों देशों की माइनॉरिटीज़ का महत्व कम हो गया। जूट माइल्स जो इंडिया में था अब वो बांग्लादेश में बट गया था, जिससे कि आर्थिक नुकसान हुआ। रिफ्यूजियों ने कई योग्यता दिखाई, जैसे पंजाबी किसानों ने इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाया, लेकिन संसाधन की कमी होने लगी। एक सवाल जो हर एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी करता है, क्या पार्टीशन एक सही फैसला था? कुछ लोग कहेंगे कि बंटवारे ने एक बड़े सिविल वॉर को रोका, जिससे और कहीं ज़्यादा खून खराबा हो सकता था। मुस्लिम्स को अपना एक खुद का देश मिला, जैसे कि जिन्ना ने मांग की थी। लेकिन सच्चाई ये है, जान का नुकसान एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था और कई पीढ़ियों तक ये सदमा बना रहा। कश्मीर तो अब भी एक वॉर जोन है। दोनों देश डेवलपमेंट की जगह डिफेंस पर अपना ज़्यादा खर्चा करते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं कब दूसरा देश हमला कर दे। पार्टीशन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बल्कि इसने नई प्रॉब्लम्स पैदा की है। पार्टीशन सिर्फ 1947 की एक घटना नहीं है, एक जारी प्रोसेस है। प्रिया सेतिया जैसे स्कॉलर्स का कहना है कि पार्टीशन इस बात का उदाहरण है कि कैसे जल्दी में की गई डीकोलोनाइजेशन और बाहरी दखलंदाज क्या कर सकते हैं एक देश को। मुझे लगता है कि पार्टीशन का फैसला गलत था। आपको क्या लगता है? इतना खून, इतना दर्द क्या ज़रूरी था? कमेंट में शेयर करें अपनी राय और ना भूले वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आज आपने कुछ नया सीखा हो तो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।